हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विशाल सर एससीसी। तो पहले विद्यार्थियों, आज के अंदर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 8। इसके अंदर मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं 8.1 चैप्टर से और उन प्रश्नों को हल करते हैं। आइए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से और बिल्कुल आसान विधि से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको दिया गया है tan a बराबर 4/3 है, तो sin a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल हल करने से पहले आपको केवल क्या करना है, आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, बस बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मूले हैं। देखिए, एक तो आपको पहले से पता होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एक तो आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है क्या होती है? अपन को पता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये अपन को ध्यान रखनी है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अपन को एक फॉर्मूला और याद रखना है, जिसको शॉर्ट भाषा में अपन ऐसे बोल सकते हैं, लाल बटा कक्का और अक्का बटा लाल, अक्का बटा लाल। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहां सिंपल सी बात ये है, L का मतलब लंब है, K का मतलब कर्ण है, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण है। और इस सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं, केवल ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो लाल बटा कक्का और अक्का बटा लाल है, देखो मैं फिर से लिख रहा हूं, लाल बटा कक्का और अक्का बटा लाल। इस फॉर्मूले के अंदर ये पहला फॉर्मूला है ना, ऊपर और नीचे साइड में, पहला फॉर्मूला होता है आपका साइन का, साइन थीटा का। दूसरा फॉर्मूला आपका होता है कोस थीटा का। तीसरा फॉर्मूला आपका होता है टेन का। चौथा फॉर्मूला होता है आपका कोट थीटा का। अगला फॉर्मूला होता है आपका सेक थीटा का। और लास्ट वाला फॉर्मूला होता है आपका कोसेक थीटा का। तो आप एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आइए इन दोनों सूत्रों के माध्यम से आप अपने सवाल को निकालते हैं। ठीक है, तो यहां मैं इसको मिटा देता हूं और हल करते हैं आगे। तो देखिए, आपका सवाल है कि यदि tan a बराबर 4/3 है, देखो भाई tan a बराबर आपको दिया गया है 4/3। तो पहले जैसे ही आपको सवाल दे, आप दिमाग लगाना कि tan के अंदर जो मान दिया गया है ये किसका मान है। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था लाल बटा कक्का के बारे में, लाल बटा कक्का और अक्का बटा लाल था आपका फॉर्मूला। इसमें मैंने समझाया था आपको, पहला सूत्र साइन का है, दूसरा कोस का है, तीसरा टेन का है। मतलब आपका टेन का फॉर्मूला हो गया L बटा A। तो आप कुछ मत करो, इसके बगल में यहाँ L लिख दो, यहाँ पे A लिख दो और इसके आधार पर अब आपको एक समकोण त्रिभुज बना देना है। कैसे बनाओगे, देखो एक समकोण त्रिभुज बना दो ऐसे। इसके अंदर आपको बोला गया है आधार 3 है, तो यहाँ आधार आप लिख दोगे 3, लंब कितना दिया है 4 लिख दोगे। इसको नाम दे देंगे आप, जैसे मैंने नाम दे दिया इसको A B और यहाँ पे आपने नाम दे दिया है C। अब आपको ध्यान रहेगा, ये आधार है, अगर ये लंब है तो क्या बचा, आपको कर्ण बच रहा है ना। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण निकाल सकते हैं, अभी मैंने समझाया था आपको पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप सिंपल सा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। वो होता है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपका कर्ण इसमें है AC, तो आप लिखोगे AC का स्क्वायर बराबर आधार आपका 3 है, तो लिखोगे 3 का स्क्वायर। लंब आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिखोगे। अब AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने पर आपका हो जाएगा 25। अब यहां से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो वो इधर आकर अंडर रूट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 25 का अंडर रूट, और 25 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 5। तो सिंपल सा आपका जो कर्ण है, हाइपोटेनस है, वो 5 आ गया है। सिंपल सी बात है। इसके बाद अब आपको निकालना था एक तो साइन ए। चलो निकालते हैं साइन ए। साइन ए बराबर, अब देखो यहां से आपको पता है पहला फॉर्मूला ये जो था किसका फॉर्मूला था, साइन का था। तो अपन साइन का फॉर्मूला लगा देंगे L बटा K। देखो जरा आप चित्र में, लंब कितना है इसका 4 है, 4 लिख दोगे। कर्ण आपने भी निकाल लिया है 5, तो यहाँ कर्ण आपका आ गया है 5। ये आपका पहला साइन ए अपन ने निकाल लिया है। एक और पूछा है आपको इसी के अंदर कोस ए। चलो कोस ए का मान निकाल लेते हैं। तो कोस ए का मान निकालोगे तो कोस का फॉर्मूला क्या था, यहाँ से पहला साइन का फॉर्मूला था, दूसरा कोस का था, यानी A बटा K। ये पर लिख देंगे A बटा K। क्या है आपके पास, आधार इसका 3 है और कर्ण क्या है इसका 5, तो 5 हो जाएगा। तो आपका सिंपल सा कोस की जो वैल्यू आ गई है 3/5। इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल हल करते हैं इसी प्रश्न का। दूसरा सवाल हमारा यह है कि यदि साइन A बराबर 3/4 है तो आपको कोस A
सेक ए और टेन ए का मान निकालना है। देखिए फटाफट से निकालते हैं। आपको दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले लाल बटन का प्रयोग करोगे। पहला आपको पता है सूत्र L/K होता है साइन का, तो यहां मैं लिख दूंगा L/K। इसके आधार पर हम क्या कर देंगे, चित्र बना देंगे, डायग्राम बनाएंगे। इसमें आपको दिया गया है लंब कितना है 3 लिख दोगे। कर्ण क्या दिया गया है 4 दिया गया है। क्या पता करना है, आधार पता करना है। नाम दे देंगे ए बी और सी। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दोगे। त्रिभुज ए बी सी के अंदर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपन। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको कर्ण दिया गया है सवाल में 4, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। आधार आपको पता करना है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस लंब आपको दिया गया है 3, तो 3 का भी लिखेंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है बराबर ए बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9। आप 9 को लेकर जाओगे इधर, तो 9 हो जाएगा किसका, माइनस का। बराबर में क्या है आपका ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका 7, बराबर में ए बी स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया है ए बी, यानी आपका जो आधार हो गया है वो हो गया है आपका अंडर रूट में 7। इसके बाद हम निकालते हैं इसमें कोस ए, सेक ए और टेन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं कोस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आपको पता है कि कोस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पहला साइन का, दूसरा कोस का होता है A/K। तो ये आपका हो गया A/K। बोलो आधार क्या है आपका, अंडर रूट में 7 है, और बोलो कर्ण क्या है आपका, तो कर्ण आपको पहले दिया गया था 4, तो ये आपका आ गया है कोस ए। इसके बाद निकालते हैं सेक ए। तो देखिए सेक ए का मान निकालते हैं, सेक ए। तो सेक का सूत्र क्या होगा, देखो पहला साइन कोस टेन कोट सेक। तो सेक का सूत्र हो गया आपका K/A, K/A। बोलो कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण हमारे पास 4 है और आधार क्या है अंडर रूट 7, तो ये आपका सेक हो गया है अंडर रूट में 7। लास्ट आपका अपन को निकालना टेन ए। चलो टेन निकालते हैं। तो टेन ए बराबर क्या होता है, तो टेन ए पता है हमको, साइन कोस टेन L/A होता है। तो हमारा लंब क्या है, देखो चित्र में लंब आपका 3 है और आधार क्या है आपका अंडर रूट 7, तो ये आपका टेन ए आ गया है। दूसरा प्रश्न भी आपने निकाल लिया है। इसका तीसरा प्रश्न निकालते हैं अपन। एक आकृति दी गई है आपको और इस आकृति में कहा गया है कि टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए आपको दिया गया था एक डायग्राम दिया गया है, आकृति दी गई है पी क्यू और आर। ये 13 दिया गया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान है, आपको लंब दिया गया है, आपको कर्ण दिया गया है, क्या नहीं दिया गया आपको आधार नहीं दिया गया। आधार निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पहली बात अपन निकालेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपका 13 दे रखा है तो 13 का स्क्वायर निकालेंगे। आधार आपका क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। लंब क्या है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 हो जाएगा, बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 144 प्लस में है, अगर इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बराबर में क्या है आपका क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा तो आपका बचेगा 25, बराबर में क्यू आर स्क्वायर। इधर स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा रूट, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 का रूट। 25 का रूट होता है 5। तो आपका सिंपल सा जो आधार आ गया है वो आ गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको निकालना था टेन पी माइनस कोट आर। इसके लिए क्या करो, आप पहले तो निकाल लो अलग से टेन पी। चलो मैं निकाल लेता हूं यहाँ पर पहले तो टेन पी। अब टेन पी लगाओगे, साइन कोस टेन, टेन की वैल्यू होती है L/A। बोलो क्या है लंब इसके अंदर। अब आपको लंब दिख रहा होगा इसके अंदर कि आपका जो लंब है वो 12 है, लेकिन बात थोड़ी समझने की है कि जब भी आपको जो कोण दिया गया है अगर वो लंब के साथ दिया जाए, मतलब ऊपर दिया जाए, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है क्या, कि लंब को तो बना देना है आपको आधार और आधार को बना देना है लंब। तो यहां देखते हैं लंब वैसे आपको 12 दिख रहा है, लेकिन आपको क्या मान लेना है, लंब को आधार मान लेना है, यानी 5 हो जाएगा। और आधार जो है वो 5 था, लेकिन क्या मानना पड़ेगा आपको 12। तो ये आपका मान आ गया टेन का, टेन पी का 5/12। उसी प्रकार से आपको कोट आर वो निकाल लो, कोट आर। कोट का सूत्र क्या है आपका, साइन कोस टेन कोट। कोट का सूत्र है आपका A/L, A/L। अब क्योंकि जो आपको आर दिया गया है ना कोण, वो आधार पर ही है, नीचे ही है, तो आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है।
आपका आधार 5 है तो 5 लिख दो, लंब आपका 12 है तो 12 लिख दो। दोनों मान आ गए हैं, केवल आपको माइनस कर देना है। देखो यहां से आपको निकालना था tan p माइनस कोट r, चलो निकालो। तो tan p का मान है 5/12, कोट r का मान भी 5/12 है। 5/12 में से 5/12 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 0 बच जाएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से आप इनका मान निकाल सकते हो। और भी इसी टाइप के जो भी प्रश्न आपके एग्जाम्पल के अंदर है या प्रश्नावली में है वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।